आई होप आप सभी को मेरी वॉइस अच्छे से आ रही होगी एंड आपके बाकी दोस्त भी जल्दी इंटर हो जाएंगे मीटिंग में। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं फंजो के इस प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फंजो एक सेल्फ ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन है जो अपने खुद के ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। फंजो से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ मनी रिलेटेड, कि किस तरह से हमारे पैसे का एवोल्यूशन हुआ। जो पैसा या व्यापार जिसके ऊपर हम बात करते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले बार्टर सिस्टम के थ्रू हमारे मनी एवोल्यूशन की शुरुआत हुई। एक दौर था जब पैसा या करेंसी या बैंक्स, क्रेडिट कार्ड्स, गोल्ड, इस तरह की चीजें नहीं हुआ करती थी। उस दौर में पशुओं के लेन देन में व्यापार किया जाता था। पशुओं को अदला बदली में ही उसका काम होता था। बहुत अच्छा था उस दौर के हिसाब से, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस थे क्योंकि लाना ले जाना काफी ज्यादा मुश्किल था और एक लिमिटेड दायरे में ही किया जा सकता था। दायरे से बाहर जाना, पशुओं को ले जाना थोड़ा आसान नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीता और हमारे मनी ने भी एवोल्यूशन किया एंड हमारे पूर्वजों को गोल्ड के रूप में सबसे पहला जो है प्रीशियस मनी फॉर्म मिल पाया और फिर व्यापार गोल्ड के रूप में होना शुरू हुआ। आगे जाके क्योंकि गोल्ड की भी एक लिमिटेशंस थी, बड़ी मात्रा में गोल्ड का कोई भी कभार छोटी डील्स करनी है तो नेचुरल सी बात है, बड़ी चीजों को नहीं करा जा सकता था। आगे जाके उन गोल्ड कॉइन्स को मेटल कॉइन्स के रूप में बदला गया, छोटे छोटे टुकड़ों में कहा गया एंड उसके आगे हम लोगों ने 16वीं शताब्दी के अप्रोक्सीमेटली पेपर नोट्स या फिर सर्टिफिकेशंस को वैल्यू देखी। अलग अलग साम्राज्य ने अपने सर्टिफिकेशन नोट्स बनाए जिन्हें पेपर नोट भी कहा जाता है, पेपर मनी भी कहा जाता है। और पेपर मनी धीरे धीरे पॉपुलर फॉर्मेट बन पाया, कैरी करना आसान था और बड़ी अमाउंट्स को भी उससे बनाया जा सकता था। पेपर नोट्स काफी ज्यादा पॉपुलर एवोल्यूशन रहा मनी का एंड आगे बढ़ते बढ़ते साल 1995 में हमारे भारत में भी प्लास्टिक कार्ड्स, प्लास्टिक मनी का एंट्री हो पाई, जहाँ पे डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड्स के रूप में हमारे मनी ने, हमारे पैसे ने एक और एवोल्यूशन किया, जो कि आज सबसे पॉपुलर एवोल्यूशन कहा जा सकता है आज के डेट का। एंड नेक्स्ट जो हमारा एवोल्यूशन हुआ इलेक्ट्रॉनिक मनी के रूप में, जब इंटरनेट का वजूद हमारे इस दुनिया में होना शुरू हुआ। हमारे इंडिया में भी कह सकते हैं 1998 से शुरुआत की जाने लगी WWW यानी कि वेब की। एंड जो कि पॉपुलैरिटी जो है 2005-2007 के बाद आके एक कॉमन पॉपुलैरिटी में हो पाया। हमारी बैंकिंग सिस्टम ऑनलाइन हो पाई और आम जन भी धीरे 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 इलेक्ट्रॉनिक मनी की तरफ, इंटरनेट की तरफ बढ़ पाए और आगे जाके इन्हें वैलेट्स के रूप भी हो पाए, लाइक पेटीएम, फोन पे एंड बहुत सारे ऑप्शंस। एंड उसी की तरह एक और एवोल्यूशन क्रिप्टो करेंसी के रूप में हमें देखने को मिला। काफी ज्यादा पॉपुलर एवोल्यूशन हम आज के डेट का कह सकते हैं। खैर एक्चुअली पॉपुलर सारे एवोल्यूशन रहे। सारे एवोल्यूशन जब शुरुआत की गई तो चैलेंजिंग थे, चाहे वो बार्टर सिस्टम रहा होगा या गोल्ड, इवन मेटल कॉइन्स या पेपर कॉइन्स। हर एक एवोल्यूशन को अपने आप में काफी चैलेंजेस फेस करने रहे। मुझे अच्छे से याद है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के टाइम पे आई थिंक सो मेरी एज 10 या 12 साल उस टाइम रही होगी, 12 या 15 साल शायद रही होगी। तो मुझे अच्छे से पता है कि लोग बड़े हैरान होते थे कि कैसे एक एटीएम से पैसे निकलेगा, लोग चोरी कर लेंगे, एटीएम को ही लोग उठा के ले जाएंगे। तो वो भी अपने आप में चैलेंजिंग था। उसके बाद फिर जब इंटरनेट मनी की एंट्री हुई कि एक इंटरनेट पासवर्ड से आप अपने पैसे को सिक्योर रख पाओगे, तो लोगों का कहना था कि नहीं ये तो इजी नहीं है, ये तो कुछ गलत पासवर्ड से हम गलत कर देंगे। तो हर हर एवोल्यूशन अपने आप में टफ रहा, लेकिन हर एवोल्यूशन ने एक तरह से काफी चेंजिंग के तरीके से हमारे मनी को इन्वॉल्व हो पाया और आज वो हमारे डेली लाइफ का हिस्सा भी है। सेम एज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के लास्ट 12 सालों में बहुत चैलेंजिंग चीजें हमारे सामने आई, बट धीरे 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 साल दर साल आज क्रिप्टो करेंसी बाकी एवोल्यूशंस की तरह एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज्यादा गेम चेंजिंग एवोल्यूशन साबित हो पा रहा है। क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करूंगा इस, तो क्रिप्टो करेंसी में सबसे पहले किंग कॉइन यानी बिटकॉइन का नाम मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बिटकॉइन की शुरुआत साल 2009 में सातोशी नाकामोटो के थ्रू हुई। सातोशी नाकामोटो एक एनोमिनस पर्सन है, वो एग्जैक्टली कौन है, वो ग्रुप है, वो कोई पर्सन है, वो कोई सोसाइटी है, वो कौन है, उसके बारे में ज्यादा कोई नहीं जानते। जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई तो अप्रोक्सीमेटली 0.10 सेंट के रेटो से बताया जाता है शुरुआत की गई, जो कि बिटकॉइन पीयर टू पीयर एंड माइनेबल करेंसी था। धीरे 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 बिटकॉइन ने पॉपुलैरिटी को गेन करा। 1 अक्टूबर 2013 की पहली बुल रन में, जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की पहली बुल रन जिसे कहा जाता है, तब बिटकॉइन ने अपना पीक $123 को टच करा एंड उसके बाद नेक्स्ट 4 इयर्स बाद
17 दिसंबर 2017 जो कि क्रिप्टो करेंसी की दूसरी बड़ी बुल रन कही जाती है, वहां पे बिटकॉइन ने अपना टॉप $19,166 का किया। एंड उसी के साथ साथ बिटकॉइन बहुत सारे अप एंड डाउन करते हुए इस साल में अपने हायर पीक यानी कि 13 अप्रैल 2021 को अपने हायर पीक 63,729 को टच कर पाया। अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीज में अगर मैं बात करूं तो लगभग 50 लाख रुपए पर बिटकॉइन की वैल्यू बिटकॉइन में हासिल हो पाई। क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन जो कि नंबर वन करेंसी है, उसके साथ ऐसा हो पाया। नॉट ओनली क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, बिटकॉइन जैसे बहुत सारे क्रिप्टो कॉइन्स हैं, माइनेबल नॉन माइनेबल, जिसमें हम इथेरियम, लाइट कॉइन, बिनांस कॉइन, रिपल, डॉट कॉइन, फंजो, बहुत सारे कॉइन्स का हम नाम लेते हैं जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में एज अ अल्ट कॉइन इन बाकी कॉइन्स ने भी क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में काफी रिवोल्यूशनरी चेंजेस ला पाए। अभी हम गाइस बात करने जा रहे हैं फंजो कॉइन के रिलेटेड। फंजो कॉइन के थोड़े फैक्ट एंड फिगर्स या टोकेनोमिक्स के रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूँ। फंजो कॉइन 3 अक्टूबर 2020, लगभग आज से 9 महीने पहले इसकी शुरुआत हो पाई। इनिशियल प्राइस जो फंजो कॉइन का रखा गया था 0.05 सेंट, अप्रोक्सीमेटली ₹3.75 का रखा गया था। एंड इसका जो हाई प्राइस हो पाया वो अप्रोक्सीमेटली ₹22 से ₹25 को रिलेट किया। करंट प्राइस की अगर गाइस मैं बात करूं तो जो फंजो कॉइन है वो अप्रोक्सीमेटली ₹4 से ₹5 को ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं टोकोनॉमिक्स की गाइस बात करूं जो कि सबसे ज्यादा बेसिक्स है और सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए, फंजो कॉइन की अगर मैं मैक्सिमम सप्लाई की बात करूं, चूंकि एक माइनेबल करेंसी है ये, जैसे बिटकॉइन एक माइनेबल करेंसी है, फंजो भी एक माइनेबल करेंसी जिसमें जो फंजो की माइनेबल सप्लाई जो मैक्सिमम सप्लाई हो सकती है वो 9.99 सीआर है। लगभग 10 करोड़ टोटल फंजो कॉइन्स माइन किए जा सकते हैं। उसी के अलावा गाइस अगर मैं अवेलेबल सप्लाई की बात करूं तो फंजो कॉइन की जो प्री माइनिंग रखी गई है, क्योंकि इनिशियली प्री माइन किए जाते हैं कॉइन्स को, तो जो प्री माइनिंग सप्लाई रखा गया है उसे 2.49 सीआर को प्री माइनिंग सप्लाई रखा गया है। साथ ही साथ 50 लाख फंजो कॉइन्स को डेफी और एक्कल में लॉक किया गया है। उसके अलावा गाइज अगर मैं बात करूं, जो बचे हुए 7 करोड़ कॉइन्स हैं ये माइनेबल करेंसी है, तो माइनर्स को जब माइनर्स इन्हें माइन करेंगे, ट्रांजेक्शन्स को, ब्लॉक्स को जब माइन करेंगे, तो माइनर्स को माइनिंग रिवॉर्ड के रूप में ये 7 करोड़ कॉइन्स में से कॉइन मिलेंगे एज अ रिवॉर्ड कॉइन, और वो कॉइन्स अवेलेबल सप्लाई का हिस्सा बन पाएंगे। लेकिन ये जो माइनेबल करेंसी है 7 करोड़ कॉइन्स जो है, ये 2.5 साल बाद वजूद में आएंगे। 2.5 साल बाद इनकी माइनिंग रिवॉर्ड मार्केट में आना शुरू हो पाएगा। सर्कुलेशन की गाइस अगर मैं बात करूं तो फंजो कॉइन के जो सर्कुलेशन है वो 1 करोड़ कॉइन्स की है, यानी टोटल 1 करोड़ कॉइन मार्केट में ट्रेडेबल है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में यूज किए जाते हैं। उसी के साथ साथ गाइस अगर मैं फंजो कॉइन की फन 50 टेक्नोलॉजी की बात करूं, बेसिकली फंजो कॉइन ने अपने नेटिव ब्लॉकचेन के अंदर फन 50 टेक्नोलॉजी को डेवलप करा, फन 50 ब्लॉकचेन जिसको नाम दिया गया। फन 50 टेक्नोलॉजी की अगर मैं बेसिकली गाइस मैं बात करूं तो फन 50 टेक्नोलॉजी जो है ये बेसिकली गेमिंग ब्लॉकचेन है। आज के डेट में ब्लॉकचेन बेस्ड गेम्स का एक एक अलग लेवल का दौर शुरू हुआ है। एंड गाइस देखिए, हर एक जमाने में ना एक एक टाइम आता है, एक पीरियड आता है जो उस चीजों का दौर कहलाता है। लाइक एक जमाना था एजुकेशन सेक्टर में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक दौर सा साबित हो पाया। या फिर एक टाइम आया टूरिज्म को लेकर बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हो पाई। या फिर ऑनलाइन कल्चर आया, ई पोर्टल्स, ई कॉमर्स आज भी है, मैं इन चीजों से ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर एक टाइम आता है कि वो चीजें पीक पे होती हैं। और राइट नाउ अगर मैं बात करूँ गाइस तो गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पीक पे है, जिसमें हम बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, पबजी हो या पोकेमोन हो या बहुत सारी गेम्स हैं। ओके, और ये गेम्स का डाटा ना बहुत बड़ा है। ये गेम्स हम मैं बचपन में मैं भी गेम खेला करता था, मारियो, और बहुत सारी गेम्स मैंने खेली हैं। लेकिन उन गेम्स में और आज के गेम में, आज के जमाने के गेम में एक फर्क क्या है, तब हम इंडिविजुअली या 2 प्लेयर या 4 प्लेयर एक साथ खेलते रहे। लेकिन आज की डेट की गेम्स में इंडिया में बैठा हुआ लड़का कनाडा में बैठे हुए अलग अलग ग्रुप के साथ खेल रहा होता है, या मल्टीपल ग्रुप्स एक साथ खेल रहे होते हैं, जिस ग्रुप्स में 1 2 4 या 10 की संख्या नहीं होती, वो लाखों लोग एक साथ खेल रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री आज के डेट में इंटरनेट से कनेक्टेड है। नो डाउट, जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतने सारे लोग एक साथ खेल पाते हैं, तो रिकॉर्ड्स का भी इशू होता होगा। एंड उन्हीं रिकॉर्ड्स की इश्यूज का रेजोल्यूशन जो है ब्लॉकचेन में गेमिंग इंडस्ट्री आज के डेट में देख पा रही है। इसलिए गेमिंग बेस्ड ब्लॉकचेन का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट कहा जाता है। बहुत सारी गेम्स हैं जो ब्लॉकचेन बेस्ड तैयार की जाती है। ईयर 2020 में शुरुआत हुई थी, और आगे जाके बिनांस टेक्नोलॉजी, टोमो पे, माना पे, बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी पे ब्लॉकचेन बेस्ड गेम्स का शुरुआत हो पाई। उसी के साथ साथ नॉन फंजिबल टोकन्स हुई,
इस टाइम बहुत बड़ी हाइप क्रिएट कर पा रहे हैं। नॉन फंजिबल टोकन्स का मार्केट प्लेस भी तैयार किया जाता है। फंजो की फन 50 टेक्नोलॉजी इन दोनों ही कैटेगरी में अपने आप को कंपैटिबल बना चुकी है। साथ ही साथ आप फंजो की फन 50 टेक्नोलॉजी के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल डीड्स लिख सकते हैं, जिस तरह से आप इथेरियम के ERC20 के अंदर या ट्रोन के TRC20 के अंदर या फिर बिनांस के BSC चेन के अंदर आप जिस तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सुनते होंगे, डिजिटल डीड सुनते होंगे, सेम एज फंजो की फन 50 टेक्नोलॉजी में भी डीड्स लिखी जा सकती हैं। साथ ही साथ टोकन डिप्लॉय भी किया जा सकता है। मात्र 1100 फंडों की फीस के साथ आप अपना खुद का टोकन बना पाते हैं। वो टोकन की नॉट ओनली की जस्ट आपकी कस्टमाइज टोकन डेवलपमेंट की जाती है, इवन ऑल्सो आपको लिक्विडेशन पूल के अंदर उसकी लिस्टिंग मिल पाती है। साथ ही साथ फंड डेक्स के अंदर जो फंडों का डेक्स लॉन्च होने जा रहा है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च होने जा रहा है, उसके अंदर भी उसके लिक्विड जो है एंट्री मिल पाती है। उसी के अलावा गाइस फंडो अपने लिक्विडेशन पूल को लाइव कर चुका है। www.vswap.biz के अंदर आप फंजो, टच टोकन, मजूमा टोकन और आज के डेट में बहुत सारे टोकन्स को बहुत ही तरीके से स्वैप कर पाते हैं। उसी के साथ साथ ट्रोन, इथेरियम, EOS, नियो इन जैसे टोकन्स को भी जल्दी आप स्वैप कर पाएंगे। इवन ऑल्सो आप इनके लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के भी आप उसमें अपने लिए बेनिफिट ले पाएंगे। उसी के साथ साथ गाइस फंजो यील्ड फार्मिंग को बहुत एग्रेसिवली वर्क करता है। यील्ड फार्मिंग में कंपनी अपने मल्टी वैलेट में अलग अलग कॉइन्स के आपको स्टेकिंग ऑफर करने जा रही है, जो कि पब्लिक ऑफरिंग कही जा सकती है। सेम है जैसे आप बिनांस पे स्टेक करते हैं या टोमो चेन पे आप स्टेक करते हैं या अलग अलग वैलेट्स के अंदर आप स्टेक करते हैं, सेम एज फंजो के जो वैलेट है उसके अंदर भी आप मल्टीपल कॉइन्स को स्टेक कर पाएंगे। अभी इनिशियली इंटरनल स्टेक में फंजो कॉइन के इंटरनल स्टेक में आपको मजूमा कॉइन एंड टच नेटवर्क टोकन को बेनिफिट मिल पा रहे हैं। अभी रिसेंट में 12 तारीख से 15 तारीख के लिए टच टोकन का दोबारा से रीस्टेकिंग बेनिफिट शुरू किया गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पूरी मीटिंग को ध्यान से लास्ट तक सुने, ताकि आप भी जान पाए कि किस तरह से टच टोकन को दोबारा से आप, बहुत सारे लोग पहले अचीव कर चुके थे, अच्छे खासे बेनिफिट उन्होंने अर्न करे, दोबारा भी अचीव करने के ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो आप उसे फिर से भी अचीव कर पाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कमिंग मंथ्स में आप और भी देख पाएंगे, और भी नए नए जो है इंट्रोडक्शन फंजो टेक्नोलॉजी के अंदर किए जा रहे हैं। साथ ही साथ गाइस फंजो जो है बहुत एग्रेसिवली बर्न इकोनॉमिक्स को प्रमोट करता है। बर्न इकोनॉमिक्स इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत ही गेम चेंजिंग शब्द है। बिनांस टेक्नोलॉजी ने एंटर करा बर्न इकोनॉमिक्स को, और आज बर्न इकोनॉमिक्स इस क्रिप्टो इंडस्ट्री का एक मेजर पार्ट बन चुका है। फंजो भी बर्न इकोनॉमिक्स को बहुत एग्रेसिवली प्रमोट करता है। हर 3 महीने में फंजो कॉइन का बर्न इवेंट किया जाता है, जिसे क्वार्टरली बर्न इवेंट हम कहते हैं। अभी तक 3 बर्न इवेंट किए गए हैं, 31 दिसंबर 2020 को, 31 मार्च 2021 को एंड 30 जून 2021 को। इन 3 बर्न इवेंट में एक अच्छा खासा अमाउंट जो है फंडो कॉइन्स के अवेलेबल सप्लाई को डिलीट किया जा पाया। और उसी के साथ साथ गाइस अभी इंटरनली जो हमारे ट्रांजेक्शन होती हैं, उन ट्रांजेक्शन पे भी 10% एंड 2% की अलग अलग जो है बर्न इकोनॉमिक्स की बर्न इवेंट डिडक्शन की जाती है। उसी के साथ साथ गाइस जब जब फंजो नेटवर्क पे कोई भी ट्रांजेक्शन की जाती है, चाहे वो फंजो कॉइन के रूप में हो, फंजो टोकन्स के रूप में हो, फंजो के बेस जो भी टोकन्स है उनके रूप में हो, या फिर वी स्वैप या मल्टी वैलेट के रूप में हो, हर ट्रांजेक्शन से 0.000021 फंजो डिडक्ट किया जाता है एज अ गैस फीस। नॉर्मली बहुत सारी टेक्नोलॉजी में जब गैस फीस डिडक्ट की जाती है तो वो गैस फीस माइनर को एज अ रिवॉर्ड दी जाती है, बट फंजो में ऐसा नहीं होता। फंजो में जो डिडक्शन की जाती है वो माइनर्स को रिवॉर्ड के रूप में या डेवलपर्स को उनकी इनकम के रूप में नहीं दी जाती, बल्कि सिस्टम से टेक्निकली हमेशा के लिए उतने अमाउंट को बर्न कर दिया जाता है। दिन भर में जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं फंजो टेक्नोलॉजी के अंदर, हर ट्रांजेक्शन से 0.000021 फंजो डिडक्ट करके कंप्लीटली बर्न इवेंट को प्रोसेस कर दिया जाता है। उसी के अलावा गाइस अगर मैं फंजो की बात करूं कि फंजो किन किन एक्सचेंजेस पे सिस्टम लिस्टेड है, तो फंजो आप txbit.io, biocoin.com, btnexchange.com, earthbit.com पे आप ट्रेड कर पाते हैं। बहुत ही जल्दी कुछ इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के अंदर भी आप इसे ट्रेड कर पाएंगे, और इवन अपने आप जो अलग कंट्रीज के आपके दोस्त हैं, आपके नेटिव्स हैं, आप उनको भी इजीली फंजो की बाइंग सेलिंग करवा पाएंगे। उसी के अलावा गाइस अगर मैं फंजो की अर्निंग अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, तो फंजो में ट्रेडिंग, एयर ड्रॉप, स्टेकिंग, यील्ड फार्मिंग, बहुत सारे फॉर्मेट हैं जिसके थ्रू कम्युनिटी बिल्डिंग की जाती है। मैं हमेशा से बोलता हूँ गाइस, कभी भी किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में कम्युनिटी बिल्डिंग मेजर पार्ट प्ले करती है। अगर आप कम्युनिटी को बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट कर पा रहे हैं, बिल्ड कर पा रहे हैं, तो आप अपने क्रिप्टो प्रोजेक्ट में काफी हद तक रूल कर पाते हैं। नॉट ओनली क्रिप्टो कॉइन्स, क्रिप्टो एक्सचेंज या क्रिप्टो मैगजीन्स या क्रिप्टो न्यूज पोर्टल भी कम्युनिटी बिल्डिंग में बहुत बहुत सारे काम करते हैं। नॉर्मली कम्युनिटी बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ गाइस, यील्ड फार्मिंग एंड स्टेकिंग को मेजरली अप्रिशिएट किया जाता है। साथ ही साथ एयर ड्रॉप्स एंड गिव अवेज भी बहुत सा तरीका बन पाए हैं आज के डेट में कम्युनिटी बिल्डिंग के। फंजो कॉइन इन दोनों ही तरीकों को आजमाता है।
www.myfunzo.io के अंदर आप स्टेकिंग एंड एयर ड्रॉप्स को एंजॉय कर पाते हैं। स्टेक प्रोग्राम किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसकी इनकम होती है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा गाइस। सॉरी, थोड़ा ये आपको जो विंडो पे दिख रहा है इसमें कैलकुलेशन थोड़ा पुराना है, बट परसों से 16 तारीख से आप नई कैलकुलेशन, कुछ नई चीजें आ रही है वो देख पाएंगे पीपीटी में, तो थोड़ा सा मेरे यहाँ पे शब्दों पे आप ध्यान दीजिएगा। गाइज अगर आप 100 फंड्सों के स्टेक के साथ कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं, कम्युनिटी में इनरोल होते हैं, तो आपको 4 तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला रिवॉर्ड जो है वो डेली ग्रोथ के रूप में आपको मिलता है। इतना बात ध्यान रखिएगा गाइज, आपको मिनिमम 100 फंड्सों का स्टेक लेना होता है कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए, जिसमें आपको 4 तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं। पहला रिवॉर्ड डेली ग्रोथ के रूप में काउंट किया जाता है, जहां पे आपको 0.47% डेली मिल पाता है 375 दिन के लिए। मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पे आपको कुछ और पढ़ने को मिल रहा होगा, जस्ट बिकॉज ये पुराना पीपीटी है, नई पीपीटी आप परसों से देख पाएंगे। मैं नई पीपीटी के हिसाब से आपको जो वही बता रहा हूँ। आपको 0.47% पर डे एज अ ग्रोथ रिवॉर्ड मिल पाता है, जो कि टोटल 375 दिनों तक दिया जाता है। ओवरऑल आपके पास 176 फंडो कॉइन्स आते हैं, जिसमें से 100 फंडो कॉइन आपका सेल्फ स्टेक है एंड 76 फंडो कॉइन आपको प्रॉफिट के रूप में मिल पाता है। उसी के अलावा कैसे, अगर मैं दूसरे रिवॉर्ड की बात करूं, तो रेफरल इनकम के रूप में आपको दूसरा रिवॉर्ड मिल पाता है, जो कि 5% काउंट किया जाता है, वन टाइम रिवॉर्ड की तरह काउंट होता है। मान लेते हैं गाइज आपने अपने दोस्तों को सिस्टम से इनरोल करा, मिस्टर ए बी सी एंड डी। मिस्टर ए ने 200 फंदों से ज्वाइन करा, मिस्टर बी ने 500 फंदों से, मिस्टर सी ने 100 फंदों से, मिस्टर डी ने 1000 फंदों से। तो ओवरऑल जो आपने इनरोल कराया है अपने डायरेक्ट रेफरल से, वो 1800 फंदो कॉइन्स का एनरोलमेंट हुआ है। क्योंकि ये सारे आपके डायरेक्ट रेफरेंस हैं, तो हर डायरेक्ट रेफरेंस से आपको 5% का कमीशन एज अ रेफरल रिवॉर्ड मिलता है। टोटल आपका 1800 फंजो कॉइन्स का रेफरल हुआ है, तो उसका 5% यानी 90 फंजो कॉइन्स एज अ रेफरल रिवॉर्ड आपको मिल पाता है। इसी के अलावा गाइज अगर मैं थर्ड रिवॉर्ड की बात करूँ, तो थर्ड रिवॉर्ड किक स्टार्ट बोनस के रूप में काम करता है। गाइज ये पर्टिकुलर डेट वाइज काम करता है, मैं माफी चाहूंगा पीपीटी में 24 आवर्स लिखा हुआ है, बट 24 आवर्स नहीं, ये डेट वाइज काम करता है। लाइक मान लेते हैं 14 जुलाई को आपने 5 दोस्तों को सिस्टम से अनरोल करा, किसी ने 100 फंदों से ज्वाइन करा, किसी ने 200 से, किसी ने 500 से, डजेंट मैटर। पर्टिकुलर आज 14 जुलाई की डेट पे अगर आपके रेफरल आईडी से 5 दोस्त स्पॉन्सर होते हैं, तो वो जितने भी अमाउंट से स्टेक करें उसका 5% एज अ रेफरल रिवॉर्ड तो आपको मिलता ही है। साथ ही साथ एक पर्टिकुलर डेट पे 5 दोस्तों के अपग्रेड करने की वजह से आपको 100 कॉइन का क्विक स्टार्ट बोनस भी अलग से मिल पाता है। ओके, तो ये आपको काफी हेल्प कर पाता है। ये आप डेली वाइज अचीव कर सकते हैं। रोजाना अगर आपके 5 दोस्तों को आप एनरोल कर रहे हैं, तो आपको रोजाना 100 फंसो कॉइन्स का बेनिफिट हो पाता है। ध्यान रखिए गाइज, इसमें रीस्टेक काउंट नहीं होता, ये फ्रेश ज्वाइनिंग पे ही काउंट किया जाता है। इसी के अलावा अगर मैं चौथी इनकम की बात करूँ, कम्युनिटी इनकम के रूप में आपको मिलती है। टोटल 50 लेवल की कम्युनिटी से ये आपको इनकम आती है। काफी शानदार इनकम है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा गाइस। जितने भी दोस्तों को आप डायरेक्टली रेफर करते हैं, वो आपका लेवल 1 कहलाते हैं। लेवल 1 यानी कि आपके डायरेक्ट लोगों से आपको 5% एज अ रेफर रिवॉर्ड तो पहले ही आ चुका है, बट साथ ही साथ उन्हीं लोगों से आपको 3% अलग से इनकम मिलती है। मजे की बात ये है, 3% वन टाइम इनकम ना होके ये पर मंथ मिलती है, और अगले 7 महीनों तक ये दी जाती है। यानी कि अगर मैंने आपके रेफरेंस से 1000 फंसो कॉइन्स का स्टेक लिया, तो मेरे से आपको 5% रेफरल रिवॉर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ मुझसे आपको 3% का जो है लेवल रिवॉर्ड यानी कि कम्युनिटी रिवॉर्ड भी मिल पाएगा। मेरे 1000 फंसो का 3% है कि 30 फंसो कॉइन्स। अच्छी बात यह है कि ये वन टाइम नहीं होगा, ये 7 महीने तक आपको मिलेगा। और अच्छी बात ये है, इसे डेली कैलकुलेट किया जाएगा, यानी महीने का 30 कॉइन का मतलब हो गया रोज का 1 कॉइन। सेम एज लेवल 2 से लेकर लेवल 20 तक, लेवल 5 तक की आपकी जितनी कम्युनिटी है, जो भी आपकी टीम बिल्डिंग होती है, उनके स्टेक का 1% आपको पर मंथ मिलता है अगले 7 महीने के लिए, और उसे भी डेली वाइज कैलकुलेट किया जाता है। सेम ऐसे गाइस लेवल 6 से लेकर लेवल 20 तक की जो आपकी कम्युनिटी है, उनके स्टेक अमाउंट का 0.2% आपको पर मंथ मिलता है, जो कि 7 महीने तक आपको दिया जाता है, और डेली उसकी कैलकुलेशन हो पाती है। ऐसे गाइस लेवल 21 से लेवल 50 के लिए आपकी जो 30 लेवल की जो टीम बिल्डिंग होती है 30 लेवल में, इधर इनकी स्टेकिंग से आपको 0.10% की पर मंथ इनकम हो पाती है, जो कि अगले 7 महीने तक आपको मिलती है। तो इस तरीके से टोटल 50 लेवल्स में 13% का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अगर गाइज आप 100 फंडों के स्टेकिंग लेते हैं, तो आपको लेवल 1 की इनकम मिल पाती है, एक लेवल आपको क्वालिफाई होता है। ऐसे ही करते हुए अलग अलग लेवल्स अलग अलग स्टेकिंग अमाउंट से ओपन होते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपने सीनियर से इसके बारे में जरूर डिस्कस करें, वो आपको सही से गाइड कर पाएंगे कि किस अमाउंट से आपको अपग्रेड करना चाहिए, ताकि आपको मैक्सिमम अर्निंग हो पाए। उसी के अलावा गाइस, मैं यील्ड फार्मिंग पे आपका एक बार ध्यान ले जाना चाहूंगा। चूंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि टच टोकन का दोबारा से
जो है यील्ड फार्मिंग में हमें उसकी फार्मिंग मिलना शुरू हो पाई है। टच टोकन के बारे में गाइस मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देना चाहता हूँ। टच टोकन जो है ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ये अपना खुद का डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रन करने जा रहे हैं। उसी के अलावा कॉइन जीनीस करके इनका एक क्लोन पोर्टल है एज ऑफ कॉइन हंट डॉट सी सी। ये एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे कॉइन्स को लिस्ट किया जाता है और उनकी रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है अलग अलग वोटर्स के थ्रू। ओके, कॉइन जीनीस एक काफी यूनिक पोर्टल है जो कि अभी मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल, थोड़ा प्रमोट अभी उसे कम किया जा रहा है। जैसे ही मार्केट स्टेबिलिटी पकड़ती है उसका एग्रेसिव प्रमोशन होने जाने वाला है। और वो एक अच्छी खासी अर्निंग टच नेटवर्क टोकन को कराता है, जिस बिकॉज ऑफ क्योंकि वहां पे जितनी एडवर्टीजमेंट जो भी लिस्टिंग होती है उसके लिए टच नेटवर्क टोकन को फी पे करवाई जाती है, टच नेटवर्क टोकन के रूप में फी पे करवाई जाती है। इसकी टोटल सप्लाई जो इस कॉइन की सिर्फ 37,000 कॉइन है, मात्र 37,000 कॉइन की सप्लाई है। आप समझ सकते हो कि काफी कम सप्लाई का ये कॉइन है। इससे पहले आपने या फिर येरन फाइनेंस के बारे में सुना होगा, मात्र 15,000 की सप्लाई वाला कॉइन बिटकॉइन से 4 गुना ज्यादा रेटों पे जा पाया। एक टाइम था जब बिटकॉइन $10,000 को हुआ करता था, उस टाइम में येरन फाइनेंस $40,000 का जा पाया। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लेस सप्लाई एंड डेफी ओरेकल एंड ऑल। सेम एज आपका टच नेटवर्क टोकन 37,000 की टोटल सप्लाई का टोकन है, जिसमें 30,000 टोकन जो है फंजो कम्युनिटी के लिए रिजर्व रखे गए हैं और 7,000 टोकन जो है टच टोकन वालों के खुद के उनके लॉक किए गए हुए हैं उनके अपनी टीम के लिए। 37,000 में से 16,000 टोकन पिछले हमारे जो सेशन था उसमें अचीव हो पाए थे। टच टोकन अभी पैनकेक स्वैप पे इस टाइम लाइव है। शुरुआत में $10 के रेटों से उसकी शुरुआत हुई और पहले ही दिन, पहले ही घंटे बल्कि मैं कहूंगा, $55 के हाई को वो टच कर पाया। इतनी अनस्टेबल मार्केट के बावजूद अपने बेस प्राइस पे वो अभी तक नहीं पहुंचा। $17 की ट्रेड उसकी आज भी बहुत अच्छे से रनिंग हो पा रही है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ जैसे ही मार्केट स्टेबल होगी, क्योंकि मार्केट इतनी अनस्टेबल है, तब टच टोकन इतने अच्छे से अपने रेट को मेंटेन कर रहा है। तो मार्केट जब स्टेबल कंडीशंस पे आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ टच टोकन बहुत अच्छी ग्रोथ भी हमें दिखा पाएगा। टच टोकन की गाइस अभी दोबारा से यील्ड फार्मिंग शुरू की गई है। 3 फॉर्मेट में यील्ड फार्मिंग को शुरू किया गया। माफी चाहूंगा, आपको 3 फॉर्मेट अभी स्क्रीन पर नहीं दिख रहे होंगे, आपको थोड़ा मेरी आवाज पे ध्यान देना होगा। गाइस अगर आप 1,000 फंडों का स्टेक करते हैं, स्टेक फ्रेश होना चाहिए, आप पुरानी आईडी पर नहीं कर सकते। और 1,000 का वन शॉट स्टेक होने से आपका एक टच टोकन अलॉट होता है, जिसका भी मार्केट वैल्यू फिलहाल जो है वो $17, $17 मतलब लगभग ₹1,200 के अप्रोक्सीमेटली इस कॉइन की वर्थ ऑलरेडी है। ओके, तो ₹1,200 का एक टच टोकन आपको अलॉट हो पाता है, जो कि 0.125 पर मंथ आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं अगले 8 महीने तक। 1,000 से 4,000 फंडों अगर आप स्टेक करते हैं, कोई भी अमाउंट आप स्टेक करते हैं, तो हर 1,000 पे आपको एक टच नेटवर्क टोकन अलॉट किया जाता है। ओके, सेम एज अगर 5,000 से 24,000 फंडो अगर आप स्टेक करते हैं, तो सेम एज हर 1,000 पे जब एक होता है तो 5,000 पे 5, 6,000 पे 6, इस तरीके से करते हुए आपको 5,000 से 24,000 की कैटेगरी में अलग अलग लेवल पर टच टोकन अलॉट किए जाते हैं। अच्छी बात यह है इस कैटेगरी में जो विड्रॉल है वो 8 महीने में ना लग के वो 5 महीने में लगता है। लाइक आपके 5 टच नेटवर्क अगर आपको अलॉट हुए हैं, तो एक टच नेटवर्क टोकन आप हर महीने विड्रॉल मार सकते हैं टिल 5 मंथ्स। ओके, थर्ड कैटेगरी जो है, थर्ड कैटेगरी में आपको 25,000 या 25,000 से अबव के स्टेक पे आपको हर 1,000 पे एक टच टोकन जैसे मिलता है, तो 25,000 के स्टेक में 25 टच टोकन अलॉट होंगे। इन 25 टच टोकन को नॉट ओनली 5 महीने, इवन ऑल्सो आप सिर्फ 2 महीने में विड्रॉल कर पाएंगे, यानी कि 12.5 कॉइन 30 दिन बाद और 12.5 कॉइन उसके 30 दिन बाद। तो इन 3 कैटेगरी में टच टोकन की यील्ड फार्मिंग अगेन स्टार्ट की गई है। लेकिन ये फार्मिंग कल रात को 12 बजे फिर से बंद कर दी जाएगी, फिर से वापस मजूमा का स्टार्टअप हो पाएगा। गाइस जितने भी दोस्तों को पहले अचीव हुआ है वो इसका बेनिफिट बहुत अच्छे से ले पाए थे, और जितने भी दोस्त अभी नहीं जानते या नहीं अचीव कर पाए हैं टच टोकन, तो मेरे हिसाब से उन्हें दोबारा एक बार मौका मिला है, उन्हें जरूर अचीव करना चाहिए और उन्हें जरूर इस तरह के बेनिफिट को हासिल करना चाहिए। उसी के अलावा गाइस रीस्टेकिंग की अगर मैं बात करूं, जो कि इस पूरे प्लान का काफी मजबूत पार्ट है। मान लीजिए गाइस आपने 500 फंडो कॉइन्स को इनिशियली स्टेक किया है। तीनों इनकम से मिलाकर, तीनों इनकम कौन कौन सी, आपकी फर्स्ट ग्रोथ इनकम, सेकंड रेफरल इनकम एंड थर्ड कम्युनिटी बोनस, इन तीनों इनकम से मिला के जिस दिन आप टोटल 250% अर्न कर लेते हैं, यानी 500 फंसो कॉइन के बदले जिस दिन आप 1250 फंसो कॉइन अर्न कर लेते हैं, आपको फिर से अपनी आईडी को रीस्टेक करना होता है ताकि आपको आगे की अर्निंग आती रहे। तो ये एक बेसिक जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा प्लान रन करता है, और रीस्टेकिंग काफी अच्छे से इसके ऊपर काम कर पाती है। उसके अलावा गाइस कुछ नए रिवॉर्ड्स हैं जो कि 16 तारीख से स्टार्ट होने जा रहे हैं, एंड 16 तारीख से फंजो कम्युनिटी बायबैक करने जा रही है कॉइन्स को। मेरी आप लोगों से एक ही दरख्वास्त रहेगी, 16 तारीख वाली मीटिंग को आप जरूर जरूर ज्वाइन करें। काफी कुछ ऐसी चीजें जिसको जान के आपको काफी खुशी हो पाएगी और काफी कुछ अच्छा आपको महसूस हो पाएगा। तो गाइस आई होप सो
आज की प्रेजेंटेशन आपको मैंने काफी टाइम बाद पीपीटी प्रेजेंटेशन दी, आपको शायद अच्छी लगी हो। एंड अगर आपको अच्छी लगे तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा फिर इसी तरह से पीपीटी प्रेजेंटेशन ही दूं। गाइज मैं अभी आपको लेके चलता हूँ एयर ड्रॉप की तरफ, आप लोग चैट रूम में आ सकते हैं। एंड गाइज